किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये मेरा 7.5 बीघे का क्यार है। इसमें क्या में क्विंटल पर बीघे के हिसाब से तो निकला था इस खेत में जिसमें सरसों हो रही है अब। और ये गन्ना इससे भी कुछ ना कुछ सीजली है। हो सकता है 5-7 क्विंटल सीजली निकल जाए। और 100 प्लस तो कह देना गलत है, पर 90 से ऊपर ऊपर खेत है। ये 95-96 का निकल जा तो ज़्यादा बेस्ट है। एक तो गन्ने में सर है सारे में, देखो गोला कितना अच्छा है इसका। और ये 0238 का ही बीज है। और मैंने इसमें नॉर्मल लागत और नॉर्मल मेहनत की थी, कोई ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं की, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी। दूसरी साल का ये गन्ना है, हमारे यहाँ पे मुड्ढा बोलते हैं इसको, मुड्ढी का खेत है ये। और गन्ना भी काफ़ी अच्छा निकल रहा, देखो आप देख पा रहे होगे, गन्ना ही गन्ना दिखाई दे रहा। और इनमें जो है मुने कम है, टोट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ पे देसी भाषा में, देहाती क्षेत्र में। इसमें जो है टोट्टी बिल्कुल कम है, ना के बराबर गन्ने ही गन्ने हैं। 28 इंच पे मैंने ये खेत वो रखा, देखो किसान भाइयों। और इसके जो गन्ने का मैंने वजन किया, 2-2.5-1.5 किलो के गन्ने इसमें निकले। मैंने वीडियो भी दिखाई थी आपको। देखो किसान भाइयों, जब किसान के पास खेत अच्छा हो जा तो दिल भी खुश हो जा। यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लगा किसान भाइयों, क्योंकि दुकानदार के पास जाओ और दुकानदार जो है झोला भर के दवाई दे दे, यह भी डाल दे, यह भी डाल दे, स्प्रे में यह भी कर दे और यह भी करनी है। देखो किसान भाइयों, जिस जोन सा कीड़ा आ रहा, अगर थ्रिप्स आ रहा तो थ्रिप्स की दवाई लगाओ, अगर टॉप बोरर आ रहा तो टॉप बोरर की दवाई लगाओ, पोक्का बोइंग आ रहा तो पोक्का बोइंग की दवाई लगाओ। जैसे कि ये होते हैं दुकानदार कहते हैं ले फंगस की भी लगा दिए, ले कीटनाशक भी लगा दिए, वो सब एक पीसा रोलने का काम है। जैसे कि अगर किसी इंसान को बुखार होगा और बुखार और उसका मलेरिया है, तो उसकी दवाई पहले एक मर्ज तो ठीक करना पड़ेगा, जब भी तो इलाज चलेगा। फंगस का भी इलाज गेल की गेल, पोक्का बोइंग का भी इलाज साथ के साथ हो रहा। देखो किसान भाइयों, एक इसका समय आता है, 40 दिन का एक पीरियड होता है टो बोरर का। और उसके बीच में भी कोई ना कोई सी बीमारी आ जाए, जैसे फंगस आ गई, फिर फंगस का ट्रीटमेंट करना पड़े। 0238 अब भी 2-4 साल चल सकता है, अगर इसमें ट्रीटमेंट अच्छा दिया जाए तो अब भी ये 2-3 साल खूब आराम से चलेगा। इसमें ये नहीं कि घबराओ मत। एक तो हमें ज़मीनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक दवाई आती है रिजेंट अल्ट्रा बायर की। देखो किसान भाइयों, मैं उस दवाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वह काम बहुत अच्छा करती है। साल भर में उसका 2 बार उपयोग करो, बुआई के टाइम पे करो और फिर ऊपर डाल का करो। मैंने जैसे पिछले कई सालों से खेती कर रहा हूँ और गन्ने की खासकर खेती कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं गन्ने की खेती करता हूँ। और इसमें मैंने देखा कि जो डू पॉइंट की क्रोजन आती थी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। और जब से यह एफएमसी पे गई क्रोजन, जब से इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मैंने एक दवाई जो थी क्रोजन की जो शीशी 5 बीघे की थी, वो 3 बीघे में लगाई। जब उसने जाकर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ ज़्यादा प्रचलित हो जा, उसका रिजल्ट अच्छा आना लग जा, तो कंपनी फिर पैसा कमाना शुरू कर दे। जो इसमें साल्ट होता है वो 18% होता है, कंपनी ने उसका साल्ट घटा के 14-15% कर दिया। इसीलिए जो दवाई 5 बीघे में काम करती थी, अगर हम उसे 3 बीघे में गिरे तो काम करे, नया करती नहीं। फिर हम ये कह दें कि ज़मीन खराब होगी या फिर कोई और दूसरा अन्य कारण निकाल ले, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ ये जो कंपनी वाले होते हैं पैसा कमाने के लिए दवाई के साथ छेड़खानी करते हैं, और छेड़खानी का कारण ये हो जा किसान को नुकसान भरना पड़े। इसीलिए एक तो कभी भी किसी एक दवाई के ऊपर निर्भर न रहो, अलग अलग कंपनी की अलग अलग दवाई डालो, अच्छी कंपनी की गिरो। जैसे बहुत से किसान जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं समय समय पर दवाई के बारे में बताता रहता हूँ, भाई ये लगाओ ये लगाओ, क्योंकि पहले मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे अपने खेतों में। जब दवाई का अच्छा रिजल्ट निकलता है जब भी बताता हूँ। फटेरा जैसे फटेरा है, फटेरा जब वो काम नहीं करता जो सा पहले करता था, पहले बहुत अच्छा रिजल्ट देता था फटेरा, अब नहीं देता। और